क्लास 8th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज है चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स की एक्सरसाइज 3.2 की सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने 3.1 के सॉल्यूशन देखे। अगर आपको इसके पहले के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो आइए 3.2 के क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये आकृति बनी हुई है, ये अपना ABC है और ये PQR है। तो इस आकृति में सबसे पहले क्या करना, इसमें दिया है कि x का मान निकालना है। तो सबसे पहले कोण RAB, ये वाला कोण कितना है 125 125 प्लस कोण BAC, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री, मतलब रेखिक युग्म में 125 प्लस कोण BAC पता नहीं है तो वो लिख दिया इक्वल 180। कोण BAC बराबर 180 माइनस 125 कितने आ गए, कोण A बराबर 55। इसी प्रकार कोण B निकालेंगे। कोण B भी कितना हो जाएगा 55। क्यों? क्योंकि ये रेखिक युग्म है और आमने सामने के कोण है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। ये त्रिभुज ABC से किसी त्रिभुज में सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये रीज़न है। तो यह 55, अब कोण A अपना 55 था, B भी 55 है, C पता नहीं है, तो 180 दोनों को प्लस किया 110 प्लस कोण C बराबर 180 माइनस 110 कितना हो गया 70। कोण C बराबर हो गया 70। अब कोण ACB प्लस x, कोण AC और कौन सा है B, ये वाला कोण ACB वाला प्लस कोण x, क्योंकि x निकालना है तो रेखिक युग्म 180 70। कोण ACP कितना दिया था 70, यहाँ पे कोण देख सकते हैं आप, कोण C आया है 70। तो 70 प्लस x इक्वल 180। 180 में 70 माइनस करेंगे 110 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया 110 110। यही निकालना था, क्वेश्चन में यही दिया था आकृति में से x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान आ गया अपना 110। अब b वाला, इसी का फर्स्ट वाले क्वेश्चन का b वाला ये दिया है, इसमें आकृति दी गई है, इसमें भी x का मान निकालना है। तो आकृति आप देख सकते हैं ABCDE और ये जो युग्म, ये जो रेखा है ये देखिए RQTSP। अब सबसे पहले कोण DC और Q में, ये वाले कोण में कितना है 60 प्लस कोण DCB ये वाला और ये वाला, तो DCB पता नहीं है, इक्वल 180 रेखिक युग्म में, फिर 180 में से 60 माइनस किए तो 120। इसी प्रकार कोण AED में, कौन सा कोण A और E और D, कोण AED बराबर 180 माइनस 70, ये कितना आ गया 110। अब इसके अकॉर्डिंग अपन x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? कोण x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70, ये जो कोण दिए गए हैं सबको प्लस करना है और x की वैल्यू निकालनी है, बराबर 360। अब कोण x प्लस ये 90 60 90 70 इन सबको प्लस करेंगे तो 310 आएगा, 310। अब 360 में से 310 माइनस कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 50, x बराबर हो जाएगा 50। ये x की वैल्यू हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना इजी है ये, बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी थी तो सारे कोण रख दिए 90 और फिर उसके बाद 90 के बाद ये 60 है, 60 के बाद ये 90 है, ये जो अपन ने निकाला यहाँ पे दिया गया है 90 प्लस 70 ये वाला है, तो ये आसानी से निकल गई x की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक समषटभुज की प्रत्येक बाहुकोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं 15 भुजाएं हों। तो एक समबाहुभुज के बाहुकोणों की माप का योगफल कितना होता है 360। एक समबाहुभुज के बाहुकोणों की माप कितने योगफल होता है 360। एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है 9, तो एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहुकोण की माप 360 अपॉन 9। 360 में 9 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 40। फिर नेक्स्ट है, यही निकालना था, उसमें 9 भुजाएं हैं तो षटभुज के प्रत्येक बाहुकोण की माप ज्ञात करनी है। फिर 15 भुजाएं यदि हैं तो 15 भुजाएं हैं तो देख सकते हैं समबाहुभुज के बाहुकोणों का योगफल कितना होता है 360। फिर 360 में अपन बाहुकोण कितने हैं 15, तो इसका भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 24। ये हो गया 15 भुजाएं। सेकेंड वाला क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह कोण की माप 24 डिग्री हो। एक समबाहुभुज के बाह कोणों की माप का योगफल 360 डिग्री होता है, वही कॉमन चीज़ है। एक बहुभुज की प्रत्येक बाह कोण कितनी माप 24 डिग्री, तो एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी 360/24, ये कितना आ जाएगा 15, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो। अब फोर्थ है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितने होते हैं, अंतःकोण कितना दिया है इसमें 165, 165। एक समबाहुभुज के बाह कोणों की माप का योगफल कितना होता है 360। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह कोण की माप निकालेंगे 180 माइनस 165, 165, 180 में से 165 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या के लिए 360 और ये जो माइनस करने पे आए थे वो 15, तो 15 में इसका डिवाइड करेंगे तो 24, यही निकालना था। उसमें एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितनी आ गई 24। क्वेश्चन नंबर 5 ए वाला, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह कोण की माप 22 हो। नहीं, क्यों, क्योंकि बिकॉज यदि बहुभुज के बाह कोणों की मापों का योगफल 360 डिग्री होता है, ठीक है, ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है जिसके प्रत्येक बाह कोण की माप 22 हो, क्योंकि 360 को 22 विभाजित नहीं करता है। देखिए कॉमन सी चीज़ है, 360 से 22 से अपन 360 को विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए क्या है एक बहुभुज नहीं है। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है, तो ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट इसका बी है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों। नहीं, क्योंकि प्रत्येक बहिष्कोण 180 माइनस 22 बराबर 158 है, तो 360 को विभाजित नहीं करता, ये किसी भी कंडीशन में नहीं करता है, क्योंकि इसके बहिष्कोण 180 में से मतलब 180 में से 22 माइनस करते हैं तो भी 158 आता है, जो 360 को विभाजित नहीं करता है, तो ये किसी भी कंडीशन में नहीं करता है, इसलिए अंतःकोण नहीं हो सकता है। ये इसकी कंडीशन है क्यों नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 6, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों। ये ए वाला है, तो ए वाला क्या है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। तो किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 का अंतःकोण संभव है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज तीन भुजाओं का एक समबाहुभुज है इसलिए इसके प्रत्येक अंतःकोण की न्यूनतम माप 60 है, ये इसकी कंडीशन हो गई। नेक्स्ट है, किसी समचतुर्भुज से अधिक कितने अंश का भागकोण संभव है, ये वाला प्रश्न 6A। ये प्रश्न 6A से हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा बहिष्कोण कितना होता है अपना 120 होगा, तो बहिष्कोण 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120, तो ये हो गया बी वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ए के अकॉर्डिंगली बताया गया है, उसकी शर्तें लागू हुई है। तो आप देख सकते हैं 3.2 एक्सरसाइज यहीं पे एंड होती है। इसके आगे हम 3.3 के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको इसके पहले के सॉल्यूशन देखना है तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और इसके अलावा अगर आपको सॉल्यूशन समझ आते हैं या कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप समझ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।